हरे कृष्णा। श्री श्री ललित माधव नाटकम दूसरा अंक। श्री श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय नमः। धर्म शास्त्रों की प्राचीन परंपरा अनुसार श्री ललित माधव नाटक के ग्रंथकार श्री चैतन्य देव प्रिय पार्षद श्री रूप गोस्वामी ग्रंथ के आरंभ में उनके प्रतिपाद विषय इष्टदेव स्वयं भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र का आशीर्वात्मक मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण का यश पूर्ण चंद्र के समान। वे इस नाटक के दृष्टा तथा ग्रंथ रूप के अध्ययन करने वाले आप सबको आनंद प्रदान करें। जैसे चंद्र 3 प्रकाश चकवे कमलों को मलिन कर देता है, उसी प्रकार कृष्ण का यश रूप चंद्र कंस आदि असुरों की स्त्रियों के स्तन रूप चकवों को तथा उनके मुख रूप कमलों को निस्तेज करने वाला, और जैसे चंद्र चकोर को सदा आनंद प्रदान करता, उसी प्रकार श्री कृष्ण का यश अपने समस्त चिर सह नित्य ब्रज परिकरों को आनंद विधान करने वाला, वही श्री कृष्ण यश रूप आप सबका विधान करे। द्वितीय श्लोक में वस्तु निर्देश एवं वंदनात्मक मंगलाचरण का उल्लेख श्री रूप गोस्वामी श्री कृष्ण को एक स्किंद मेद के उपमा देते हुए कहते हैं, हम श्री कृष्ण को नमस्कार करते जो एक श्याम मेघ के समान मेघ जैसे अपनी जल धाराओं से गर्मी ताप को जलती हुई 8 दिशाओं को सिंचित कर शीतल प्रदान करता है, उसी प्रकार कृष्ण की विरह अग्नि से संतप्त स्थान पर विचरने वाले श्री राधा चंद्रावली ललिता विशाखा पद्मा शैव्या श्यामला तथा भद्रा प्रमुख 8 नायिकाओं को आनंद रस धारा में अभिषेक करने हुए श्रृंगार रस विशेष उन्हें शीतलता प्रदान करने वाले हैं। मेघ जैसे जल धारा को मनोहर लताओं के पत्रों में कोपलों को विकसित कर उपवनों में शोभित करता है, उसी प्रकार घनश्याम श्री कृष्ण भी उपयुक्त ब्रज रमणियों को उनके शरीर पर पत्रावली चंदन केसर के लेप की रचना कर सुशोभित करने वाले, मेघ जैसे अपने विशाल विस्तृत वृक्ष में सूर्य अतुल्य आभा को तथा चंद्रमा की उज्जवल चांदनी को आवृत कर आकाश में भ्रमण करता, उसी प्रकार घनश्याम श्री कृष्ण भी अतुल्य क्रांति वाली वैश्यभानु नंदिनी श्री राधा जी को तथा चंद्र से भी उज्जवल क्रांति वाली श्री चंद्रावली को अपने विशाल परिपुष्ट वृक्ष स्थल में आवृत या धारण कर वृंदावन कुंजों में विहार करते। अतः हम घनश्याम रूप श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। इस प्रकार मंगलाचरण या नांदी पाठ का सूत्रधार रंगमंच पर आकर कहता है, सूत्रधार अधिक कहने से क्या प्रयोजन नहीं, चारों देखकर हे नटगढ़ सुनो, निरंतर श्री वृंदावन की निकुंज वेदी में निवास रूप दीक्षा रस में मम यज्ञ अर्थात ब्रजवास के दृढ़ व्रत की निष्ठा का मम को जानने वाले जो गोपीश्वर नाम से प्रसिद्ध है, वह ऊंची ऊंची नालों वाले कमलों में मणित ब्रह्मकुंड की निकटवर्ती भूमि के अधीश्वर उन भगवान चंद्रशेखर महादेव के स्वप्न आदेश रूप निर्देश को पाकर दीपावली उत्सव के प्रारंभ में गोवर्धन पूजा के लिए श्री राधा कुंड के तटस्थ श्री माधव मंदिर की पूर्व दिशा में अनेक वैष्णव वृंद एकत्रित हुए। मैं अपने द्वारा रचित ललित माधव नाटक के द्वारा उनकी सेवा करने के लिए उनकंठित हो रहा हूँ। अतः पहले अपने अविष्ट देव श्री कृष्ण चैतन्य देव के चरण कमलों की वंदना पूर्वक प्रार्थना करता हूँ, जिन्होंने पृथ्वी तल को उदय होकर निज प्रेम सुधा कृष्ण प्रेम भक्ति सुधा को प्रचुर मात्रा में विकर्ण कर दिया, जो दिव्य कुलाधिराज नाम से प्रसिद्ध एवं जो अज्ञान रूप अंधकार को दूर कर जगत को मन को वशीभूत करने वाले वैश्य सच्ची नंदन नामक चंद्र हमारा कल्याण विधान करे। इतने में एक आकाशवाणी होती है। सूत्रधार कान ऊपर उठाकर देखने लगता, अरे क्या कह रहे हो तुम, इस प्रकार के महान कार्य करने का तुम क्यों साहस कर रहे हो। सूत्रधार, वास्तव में ये मेरा दुस्साहस ही है।
इसे मैं जानता हूँ, किंतु मैं महादेव की आज्ञा के पराधीन हूँ। कहाँ तो गुणवती वैष्णव सभा और कहाँ मैं मूढ़ बुद्धि, फिर भी मैं गुरु की प्रबल आज्ञा के अधीन हो रहा हूँ। शरणागतों के आनंद दाता करुण सागर उन कपरालू कृष्ण की एकमात्र करुणा ही मुझ जैसे व्यक्ति का आज आश्रय या संबल है। इतना कहकर सूत्रकार सामने देखते हुए सभा को संबोधित करते हुए बोला, हे कृष्ण चरण कमलों के मधुपगढ़, आप सब अपनी करुणा वितरण कीजिए। आप जैसे महत पुरुषों की कृपा का अवलंबन लेकर मैं आज यहाँ महान कार्य में निर्भय होकर प्रवृत्त हो रहा हूँ। आप जैसे शांत संसारिक कामनाओं से रहित भक्ति संपत्ति से संपन्न परम भागवत गण हर प्रकार से दोषों को भी सद्गुण रूप से ग्रहण करते, जैसे उछड़ता रहित कोमल किरण ज्योति वाले तारे आकाश में उदित होकर रजनी को विभूतित कर देते। फिर सूतकार दोनों हाथ जोड़कर मस्तक पर रखकर बोला, सृष्टि के प्रारंभ में इस जगत में परमहंसों के द्वारा अनुष्ठित धर्म पद्धति के प्रचार के लिए श्री सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार आविर्भूत हुए। इन 4 सिद्ध पुरुषों में जो तीसरे सिद्ध पुरुष श्री सनातन हैं, वह संपूर्ण भक्ति रस के तत्व को भक्तों के संचार करने के लिए अकेले ही अवतरीण हुए। उन परिपूर्ण स्वरूप विश्व गुरु श्री सनातन गोस्वामी जी को मैं सूत्रधार रूप गोस्वामी प्रणाम करता हूँ। अब मैं प्रशंसनीय संगीत विद्या में विद्याधारी के समान माननीय नट वृंदावनेश्वरी वृद्धा मुखरा को इस रंगमंच पर उपस्थित करने की इच्छा करता हूँ। मुखरा नटी के मंच पर उपस्थित होती। नटी वत्स इस समय मैं रंगमंच का मंगल संपादन करने के लिए उत्साहित होकर भी अपने मन को अच्छी प्रकार निर्विष्ट नहीं कर पा रही हूँ। सूत्रधार, आर्य ऐसा क्यों कह रही हो? देखो तो शारद उत्सव उज्जवल क्रांति से शोभित हो रहा। इधर वैष्णव वृंद की सभा दीप्तिमान हो रही। ये गिरिराज गोवर्धन श्री कृष्ण की निर्मल कीर्तिधार का संचार कर रहा। इस विषय में मैं अधिक क्या कह सकता हूँ। फिर मधुर मूर्ति श्री माधव स्वयं भी यहाँ विराजमान है। अतः तुम ऐसा समझो कि तुम्हारी विशुद्ध सौभाग्य राशि इस समय उपस्थित हुई है और परम उदय हो गया। बस किसी एक महानुभाव व्यक्ति की विपत्ति को लेकर ही मुझे यह घबराहट हो रही है कि यह किसी साधारण लोक परंपरा को लेकर नहीं। सूत्रधार, आर्य महानुभावों की विपत्तियां सर्वदा अस्थायी होती हैं, यही जगत का नियम। क्योंकि भक्तजन यदि वन में जाते हैं अथवा किसी भी दिशा, किसी आकाश या स्वर्ग या पाताल नरक में भी चले जाते हैं, तो भी श्री भगवान उन भक्तों को अपने चरणों के पास अवश्य ले आते हैं। उनका वे कभी परित्याग नहीं करते। अर्थात किसी भी पूर्व कर्म का फल के कारण भक्त वन में पशुत्व को भी प्राप्त करे या नर शरीर प्राप्त करे अथवा देवत्व को प्राप्त करे, किंतु उन्हें रसताल में भी कभी जाना पड़े तो भी श्री भगवान अपने भक्त को अपनी शरण प्रदान करते हैं और अपने भक्तों को शरण प्रदान करते हैं, उनका परित्याग नहीं करते। लीला अनुरोध से उनकी लीला परिकर भी किसी अवस्था को क्यों न प्राप्त करें, अंत में वे श्री भगवान के पास आकर ही मिलित होते हैं। पुत्र, तुम सत्य कह रहे हो, किंतु स्नेह की ऐसी विवेक हरण करने वाली प्रवृत्ति जिसके कारण मैं मोहित हो रही हूँ। हे आर्य, कहो तो आप किसके स्नेह बंधन में मोहित हो रही हो? नटी वस नट कुल नंद चंद्र श्री कृष्ण के स्नेह में मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। आर्य, उसे कौन नहीं जानता? वह अनेक विधि उत्तम, नित्य कला में सुशिक्षित, गुणशाली, नव किशोर, युद्ध क्षेत्र में शत्रु पर निश्चय ही विजयी प्राप्त करने वाला, फिर समस्त कलाओं का पारदर्शी, वस विद्याता के अनुग्रह में मुझ वृद्धा को एक नातनी धोत्री प्राप्त हुई जिसका नाम तारा श्री राधा है। उस असाधारण कन्या को उस कला निधि श्री कृष्ण के हाथ सौंपने के लिए मेरा दृढ़ संकल्प हो रहा है। सूत्रधार, आर्य, इन दोनों वर कन्या का मिलन अनंत कठिन है, परंतु विधाता इन दोनों के मिलन बलपूर्वक करा ही रहा है,
क्योंकि उसे डर है कि यदि वह इनका मिलन नहीं करवाता तो लोग उसे धिक्कार करेंगे। ऐसी जोड़ी का मिलन विधाता ना करा सका, फिर उसे अपनी प्रशंसा प्राप्त करने का लाभ ही क्यों, क्योंकि उससे मिलन सब जगत विधाता की प्रशंसा करेगा। नटी, परंतु इस देश का अधिकारी किरात राजा व्याध की भांति क्रूर कंस कन्या रत्न को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए नित्य नाटक दिखाने के बहाने कला निधि श्री कृष्ण को पराभूत करने के लिए अपनी राजधानी में बुला रहा। सूत्रधार, आर्य ज्योतिष विद्या को जानकर हूँ मैं, अतः वर्तमान लगन अनुसार जो होगा उसे मैं आपको यथारूप में बताए देता हूँ। छड़खाल चिंता करके हर्षपूर्वक सूत्रधार बोला, आर्य आप किस प्रकार की चिंता करो मत करो, वह कला निधि रंगभूमि में नृत्य करते हुए उस कित्रात कंस को मार डालेगा। यथा समय शुभ भक्षण में उस तारा श्री राधा का परिग्रहण करेगा। हाय, कंसराज के भय से श्री राधा माधव का परिग्रहण को स्पष्ट रूप से कहने में समर्थ होकर कला निधि रंगभूमि में नृत्य करते हुए किरात राजा को मार डालेगा। छल पूर्वक इस बात को कहने वाली वह धन्य आत्मा कौन है? वह तो मुझे चिंतातुर आश्वस्त ही कर रही है। सूत्रधार, पर्दे की ओर देखकर आर्य, देखो देखो, मुनिराज संदीपनी की माता जो वीणा वादन रसिक देवऋषि नारद जी की शिष्या एवं जगत में साध्वी नाम से सुप्रसिद्धा, वे काशी पुष्पों की भांति सफेद केशों वाली परम धन्या पौर्णमासी गर्ग कन्या नांदी मुखी के साथ कुछ अलाप करती हुई घूमती घूमती रंगभूमि की तरफ आ रही हैं। अतः हे आर्य, हम सब शीघ्र ही पार्वती अभिमन्यु युक्त वेशभूषा धारण करके चले। सूत्रधार नटी दोनों मन चले जाते, यहाँ तक कि प्रस्तावना आमुख का वर्णन किया गया। श्री पौर्णमासी प्रवेश करती। पौर्णमासी, अहो श्री राधा माधव के पारिग्रहण की कथा वसे गार्गी सुनो तो। श्री कृष्ण की दृष्टि कटाक्ष रूप तरंगों से चंचल होकर सूर्य कन्या यमुना गंभीर स्वरूपा श्री राधा के मंद हाथ से चंद्रिका रूप गंगा प्रभा में मिल रही। दिव्य त्रिवेणी धारा ये पावन तीर्थ में अमृत रस पान कर हम हृदय प्रसन्नता रूप तुषार शीतल जल धारा में सरोवर हो रही। उससे हमारे तीव्र ताप दूर हो गए, मानो हम सात लोक का अतिक्रमण कर सब ऊंचे लोक में विराजमान हो रही। तात्पर्य यह है कि कृष्ण श्याम वर्ण चंचल श्री कृष्ण और गंभीर रोज्वल कांति श्री राधा जब परस्पर मिलित होता है तो दिव्य युगम मिलित रूप रसमृत का हम पान कर हृदय में तीव्र तापों से मुक्त हो जाएंगी। मानो सर्व लोगों के उदत अप्रकट श्री गोलोक धाम में विराजमान हो जाएंगी। यहाँ श्री युगल मिलन की भावी छटा आस्वादन करके पौर्णमासी अपने कृतार्थ मांगने लगी हैं। गार्गी, आर्य, पहले तो आपने अभिमन्यु के साथ श्री राधा का विवाह रचाया, अब कैसे पुनः उसका परिग्रहण की कृष्ण के साथ का चाह रही हो? पौर्णमासी, वैसे अभिमन्यु के साथ श्री राधा का विवाह तो माया विवर्त था, अर्थात एक भ्रांति मात्र। जैसे सीपी में चांदी का भ्रम होता है, वैसी मेरी योग माया द्वारा उन दोनों के विवाह का भ्रम पैदा कर दिया गया था। भला विधाता के वरदान रूप अमृत के पुष्ट विंध्याचल के तपस्या रूप कुसुमों में गुथी हुई श्री माधव हृदय के स्किंद दत्ता संपादन करने वाली माधुरी मकरंद स्वरूपणी वैजंती माला के समान उस श्री राधा का परिग्रहण करने में दूसरा कौन व्यक्ति सामर्थ हो सकता है? उसका परिग्रहण तो श्री कृष्ण के साथ पूर्व निश्चित है। गार्गी, विंध्याचल को विधाता कैसा वरदान अमृत प्राप्त हुआ? पौर्णमासी, विधाता ने विंध्य पर्वत को यह वरदान दिया कि हे विंध्य, तुम जैसा चाहते हो तुम्हें सर्वोत्तम 2 कन्या प्राप्त होंगी। तुम्हारा जमाता त्रिभुवन को अपने गुणों से विस्मित कर देने वाला होगा, वह श्री शिव को भी पराजित करने वाला होगा। गार्गी, पुत्र का वर त्याग कर विंध्य ने कन्या का वर प्राप्त करने की अभिलाषा की, भला ऐसा क्यों? पौर्णमासी, देखो पार्वती का पिता पर्वतराज हिमालय श्री शिव कैसे जमाता को पाकर फूल उठाता। उसके सौभाग्य की स्पर्धा विंध्य पर्वत ने कन्या प्राप्ति का वरदान मांगा ताकि वह शिव को पराजित करने वाला जमाता को पाकर हिमालय से अधिक सौभाग्यशाली हो। गार्गी, बड़ा आश्चर्य है,
विंध्याचल अपने गोत्र पर्वत जाति के उत्कर्ष को भी कभी सहन नहीं कर पाता। इससे पहले सुमेरु पर्वत को नीचा दिखाने के लिए अपना आकार बढ़ाना चाहा, परंतु अगस्त ऋषि के सामने सम्मान रखने के लिए वह बढ़ा नहीं पाया। पौर्णमासी, हाँ गार्गी, मनस्विनियों का कुछ स्वभाव होता है। गुणीजन अपने अधिक किसी को गुणोत्कर्ष सहन नहीं कर सकते। गार्गी, हे आर्य, विंध्याचल से राधा का यहाँ गोकुल फिर कौन ले आया? पूर्णमासी, बाल बच्चनी पूतना ले आई। गार्गी, भयभीत होती हुई, आर्य, पूतना तो बालकों को खा जाती थी। उसके मुंह से कल्याणी श्री राधा बच गई, बड़े सौभाग्य की बात है। पौर्णमासी, पुत्री, लोकोत्तर कुमार को तो ये मार डालने के लिए और कुमारियों को अपहरण कर लाने के लिए कंस ने पूतना को भेजा था। गार्गी, हे देवी, इन दोनों अमंगलकारी कामों में कंस की प्रवृत्ति क्यों हो उठी? पौर्णमासी, पुत्री, देवकी की कन्या योग माया के वचन सुनकर। गार्गी, क्या वचन कहे थे उसने? पौर्णमासी, गार्गी, उस समय योग माया ने कहा था, अरे कंस, तू पूर्व जन्म में काल नेमी था। युद्ध क्षेत्र में तीव्र चक्र से जिन्होंने तुम्हारा मस्तक काट डाला और जिनके चरण कमलों की देवतागण वंदना करते, वे जगत के मूल आधार आज चंद्रोदय आदि रात के समय अपने प्रियजनों को आनंद विधान करने के लिए आनंद मृत सिंधु अभिभूत हो चुके। उस योग माया देवी ने और यह भी कहा, अरे कंस, मुझसे भी अधिक उत्तम रूप माधुरी शालिनी 8 महाशक्तियाँ श्री राधा, चंद्रावली, ललिता, विशाखा, पद्मा, शैव्या, श्यामला तथा भद्रा कल अथवा परसों पृथ्वी तल पर प्रकट होंगी। उनमें 2 बहनें राधा और चंद्रावली तो असंख्य गुणों की निधान स्वरूपिणी तथा अत्यंत मनोहर होंगी। उनके साथ जो व्यक्ति विवाह करेगा वह राजेंद्र बनेगा। वह युद्ध में महादेव को भी पराजित कर देने वाला बलशाली होगा। गार्गी, देवी की दूसरी बहन चंद्रावली का क्या वृतांत है? पौर्णमासी, गार्गी, विंध्याचल ने अपने पुरोहित से राक्षस नाशक मंत्र जाप करवाया, जिससे पूतना भयभीत होकर वहां से जल्दी भाग उठी। उस समय उसके हाथ से बड़ी बहन चंद्रावली छूटकर विदर्भ देश की एक नदी धारा में गिर पड़ी। गार्गी, आर्य, मेरे पिता गर्ग मुनि तो सर्वज्ञ हैं, फिर वे ऐसा क्यों कहते हैं कि श्री राधा दुर्वासा मुनि के वरदान से विश्वानु जी की औरस कन्या है? श्री पौर्णमासी जी कहती हैं, गार्गी, वास्तव में ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर हरि माया ने चंद्रभानु की पत्नी के गर्भ से चंद्रावली को और विश्वानु की पत्नी के गर्भ से राधा का आकर्षण कर इन दोनों को विंध्याचल की पत्नी के गर्भ में स्थापन कर दिया। गार्गी, महाआश्रय, तो क्या चंद्रभानु और विश्वानु दोनों को इन कन्याओं के आकर्षण का रहस्य मालूम पड़ गया था? पौर्णमासी, हाँ, क्यों नहीं। दुर्वासा मुनि अपने उपकार को जताए बिना भला कैसे रह सकते हैं? गार्गी, आर्य, आपने इस संबंध में वे सब कैसे जान लिया? पौर्णमासी, गुरुवर नारद जी की कृपा और उपदेश से, इसलिए तो मैं राधा के प्रति अनुरक्त हो रही हूँ। गार्गी, आपने केवल श्री राधा को ही उस पूतना राक्षसी के चंगुल से जीवित प्राप्त किया? पौर्णमासी, केवल राधा को नहीं, और भी 5 कन्या मुझे मिली। वह कौन कौन सी? गार्गी ने पूछा। पौर्णमासी, वह ललिता, चंद्रावली, श्री राधा की सखी ललिता, चंद्रावली और सुंदर सहचरी पद्मा, मंगलचरिता, भद्रा, कल्याण कारणनी शैव्या, श्याम कांति युक्त श्यामा, ये 5 गार्गी विभिन्न गोपियों के हाथों में किसने सौंपा? पौर्णमासी, मैंने इन 5 कन्याओं को गुप्त रूप से गोप रमणियों में बांट दिया। एकांत में यशोदा की धात्री मुखरा को यह कहकर मैंने श्री राधा को उसे दे दिया कि ये महागुणशालिनी राधा तुम्हारे जमाई विश्वानु की कन्या है, तुम इसे आनंद पूर्वक ग्रहण करो। गार्गी, तो मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि श्री राधा की दूसरी सखी विशाखा गोकुल में उत्पन्न हुई। पौर्णमासी, नहीं, यह विशाखा तो यमुना जल में बहती हुई जा रही थी, इसे जटिला ने प्राप्त किया। गार्गी, नदी प्रवाह में बहती हुई विंध्याचल की बड़ी कन्या चंद्रावली को किसने पाया? पौर्णमासी, उसे विदर्भराज भीष्मक ने प्राप्त किया। गार्गी, अहो, दोनों बहनें एक दूसरे से विच्छेद कर देने वाली भव्यता, ये कैसे निठुरता? पौर्णमासी, पुत्री, अब फिर जो दोनों बहनों का मिलन हुआ उसमें विधाता की करुणा का भी तो विचार करो। गार्गी, वे कैसे? पौर्णमासी,
वे ऐसे कि कराला की नातनी वह चंद्रावली जब 5 वर्ष की हुई तो विंध्यावासिनी देवी के आदेश से गोवर्धन और विंध्या पर्वत की गुफाओं में विचरने वाले जामवान उसे कुंडित नगर ले आया। गार्गी मन ही मन कहने लगी, मैंने अपने पिताजी से सुना कि चंद्र भानु आदि की कन्या भीष्मक आदि की कन्या से तत्वता अभिन्न है, केवल उनके शरीर अलग अलग है। अतः इनके शरीर की पृथकता निश्चय ही मामा के द्वारा भांति उत्पादन मात्र है। जो कुछ भी हो फिर जान लूंगी। अब उस रहस्य का उद्घाटन करने का कोई प्रयोजन भी तो नहीं। गार्गी, मैं स्पष्ट कहा, निश्चय ही चंद्रावली आदि गोवर्धन आदि गोपों का विवाह माया द्वारा रचा गया। पौर्णमासी, गार्गी, ऐसा ही है। अपने पति को मानने वाले गोपों को उन कुमारियों को जो पत्नी भावना है वह केवल ममता मात्र, क्योंकि उन कुमारियों को आंखों से देखना तब तक उनके लिए अति असंभव है। गार्गी, तब तो उन 8 कुमारियों का श्री कृष्ण के प्रति अनुराग होना कोई आश्चर्य का विषय ही नहीं। पौर्णमासी, केवल उन 8 कुमारियों की बात ही क्या कह रही हो? इस गोकुल में किस मृगनयनी रमणी का श्री कृष्ण के प्रति अनुराग नहीं? गार्गी, अरे आर्य, सत्य कहती हो आप, क्योंकि आप 16,100 कन्या चंद्रावली आदि 5 कन्याओं को साथ मिलकर चंडिका कात्यायनी का पूजन अर्पण करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करती, हे कात्यायनी महामाये महायोगधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे अधेश्वरी, हे देवी, श्री नंद गोपराज के पुत्र हम सबका पति कीजिए। हम सब आपको प्रणाम करती हैं। पौर्णमासी पुत्री गर्गाचार्य ने कहा कि काम रूप में प्रकाशित कामाख्या देवी उन कुमारियों के समक्ष पूजित होकर उनकी समस्त कामना पूर्ण करेंगी। गर्ग मुनि ने इन वचनों के अनुसार हे गुणवती ब्रज की समस्त मृगनयनी कुमारियों को उस कात्यायनी देवी की उपासना करती हैं। गार्गी, फिर सूर्य आराधना में श्री राधा को किसने नियुक्त किया? पौर्णमासी, तुम्हारे ही पिता गर्गाचार्य ने। गार्गी, आर्य, मैंने पिताजी के मुख से यह भी सुना है कि इन समस्त कन्याओं के साथ विवाहित होने पर पतियों का संगम उनसे विच्छेद हो पैदा करने वाला होगा। पौर्णमासी पुत्री, तुमने ठीक कहा, इसलिए मैंने ही किशोरी मुकुटमणि उन श्री राधा और चंद्रावली को उनसे बचाने रखने के लिए अभिमन्यु की माता जटिला और गोवर्धन की माता भारुंडा को आग्रह पूर्वक नियुक्त कर रखा। गार्गी, आर्य, उन दोनों बहनें श्री राधा चंद्रावली को एक ही स्थान पर सम्मिलित क्यों नहीं कर देती हो? पौर्णमासी, दुष्ट कंस के सदा जहाँ तहाँ घूमते रहने वाले गुप्तचरों का संदेह शंका से। गार्गी, और भी जानता है कोई इस अद्भुत वृत्तांत को? पौर्णमासी, नहीं नहीं, और कोई नहीं जानता। हाँ, मेरे बताने से केवल कृष्ण बलराम की माता यशोदा रोहिणी ही जानती हैं। पर्दे के पीछे सखियाँ आपस में बोलने की आवाज़ आती, हे पद्मे, तुम शैया से उठो। हे भद्रे, तुम मोर पुच्छ के मुकुट बनाना बंद करो। श्यामे, तुम माला निर्माण करना त्यागो। हे ललिते, तुम केसर चूड़ मत पीसो। हे विशाखे, तुम सारिका को पाठ पढ़ाना बंद करो। और हे शव्य, तुम बेड़ी संवारना छोड़ो। देखो तो गांव के खुरों से उड़ती सुगंधित धूल पूर्व दिशा में छा गई। पौर्णमासी, गार्गी, देखो देखो, धूलि का अंधकार जो छाया जा रहा, ये श्री कृष्ण के आगमन को बता रहा। ब्रज सुंदरियों की अलौकिक उपासना पद्धति सर्वदर्शी श्रुतियों भी नहीं जान पाती। गार्गी, निपुण उत्तम वंश उत्पन्न वंशी ध्वनि जो लज्जा अपहरण कर श्री राधा को घर से वन में खींच रही, उसकी जय हो, क्योंकि श्री निष्ठाता दूती प्रेमी प्रेमस्वद परस्पर मिलाने नियुक्त युति का है ना। हरे कृष्णा।